हेलो साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, कल आपको फ्रैक्शन का जो थ्योरी क्लास दिया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलता है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। 30 जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाहे आप 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो। 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो, चाहे 6 to 8 को, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग जो क्वेश्चन होगा 1 to 5 के लिए होगा, धीरे धीरे लेवल को हम लोग बढ़ाते जाएंगे और 6 to 8 तक ले जाकर छोड़ देंगे। कहीं कोई समस्या नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ दिख रहा है। दो क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है कि 18/3/4, 18 सही 3/4 के कितने चतुर्थांश है, मतलब कितने क्वार्टर है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, कितने क्वार्टर है। ठीक, तो सबसे पहले ये दिख रहा है 18/3/4, ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे करना है। देखिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में, 18 चौक कितना होता है 72, और ऊपर लिखा हुआ 3, उसमें ऐड कर दीजिए 72 और 3 कितना होता है 75। तो 75 बाई कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए बट्टे में 4 आ गया, इसका मतलब क्या है, अरे चतुर्थांश का मतलब ही होता है 1/4, है ना, 1/4 होता है चतुर्थांश का मतलब। क्वार्टर का मतलब ही होता है ना 4 का फर्स्ट वाला भाग, है ना, यही होता है 1/4 होता है। ठीक, अब देखिए 1/4 इसमें छिपा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, हम दिखाते हैं। देखिए 75/4 लिखा हुआ है, मतलब कि लिखा हुआ है ये अलग, अगर इसको करते हैं 75 × 1/4 लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, मतलब कि चतुर्थांश का। देखिए तो चतुर्थांश का कितना गुना है, ये तो 75 गुना कह सकते हैं। चतुर्थांश का कितना है, तो 75 गुना लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ रहता 1/4 × 2, तो कितना गुना है, चतुर्थांश का 2 गुना है। 1/4 × 10 लिखा हुआ रहता कितना गुना है, तो 10 गुना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 18/3/4 के कितने चतुर्थांश, कितना है बताइए। तो 75 तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है, निकल गया यहीं से। 75 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है कि ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश कितना, 75 हो जाएगा। कितने क्वार्टर है इसमें, 75। क्लियर है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सब स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। 7/1/2 kg दिख रहा है ना, मतलब कि 7 सही 1/2 kg, मतलब 7.5 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 है और हाफ, 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देख रहे हैं ना, कितने पैकेट, मतलब कि एक पैकेट है 1/12 kg, 1/12 kg का एक नमक का पैकेट है, और टोटल कितना है, टोटल है 7/1/2, मतलब 7.5 kg का है। तो कितना पैकेट तैयार कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइड मार दीजिए, काम हो गया। सिर्फ डिवाइड कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा। देखिए 7.5 लिखा हुआ है, ठीक है, पहले इसी को इसको क्या मान लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 2 × 7 करेंगे 14, और 1 कितना हो जाएगा, 15/2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए बट्टा करना है, भाग करना है 1/12 से, 1/12 से करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन आगे बता दीजिए। यहाँ पर ये आ गया कौन सा फ्रैक्शन बताइए, यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ गया आपका कौन सा, जटिल फ्रैक्शन आ गया, मतलब कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको बताया है किस तरीके से करना है। जब भी देखिए अंश भी क्या है, अंश भी बट्टे के रूप में है, और हर भी क्या है, बट्टे के रूप में है। तो जब भी नीचे वाला क्या हो जाता है, तो पलट जाता है, इसमें क्या हो जाता है, पलट जाता है, और साइन मल्टीप्लाई का हो जाता है। देखिए कैसे 15/2 स्टार्टिंग है, लिख लीजिए, ठीक, और 1/2 को आगे करेंगे मल्टीप्लाई के रूप में, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, 15 नहीं दिया हुआ है, मतलब कहीं गड़बड़ किए हैं। हाँ 1/12 लिखा हुआ था, 1/2 ले लिए, है ना, तो 12 जाएगा ना, ऊपर में 12 जाएगा। तो 2 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है नीचे में और ऊपर है 12, तो कट जाएगा कितने बार में, 6 बार में। 15 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90 हो जाएगा। मतलब कितने पैकेट तैयार किए जा सकते हैं, तो 90 पैकेट तैयार किए जा सकते हैं। क्या करना था, सिर्फ डिवाइड मार देना था, मतलब कि 15/2 को डिवाइड मार देना 1/12 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और कुछ नहीं करना था। इसमें कोई भारी भरकम सवाल नहीं है। बढ़े आगे, देखते हैं 3 नंबर और 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 में देखिए क्या है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 3 लिखा हुआ कि सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था थ्योरी क्लास के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, न्यूमरेटर जो होता है, अंश जो होता है, हर से क्या होता है, तो बड़ा होता है, और हर क्या होता है, छोटा होता है।
तो वो आपको क्या खोजना है, तो वो जोड़ा खोजना, वो ऑप्शन खोजना है आपको। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1/5, 2/5 होगा। ये ऊपर वाला बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, इसको कट कर देंगे। ठीक, आगे बी नंबर देखिए 1/3, 1/5, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हमको इम्प्रॉपर चाहिए, ये भी कट हो गया। सी में देखते हैं 7/5, 4/3, बिल्कुल सही है। अंश वाला जो है हर से बड़ा है ना, 5 नीचे है, ऊपर 7 है, बड़ा है। 3 नीचे है, 4 ऊपर, बड़ा है, मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो 7/5, 4/3 है। एक और कौन सा है, तो 4 है, 1/8, तो ये तो भी नहीं होगा, ये भी कट कर देंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बनते हैं, जो मैंने थ्योरी दिया है डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है वहां से। देखिए 4 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न मैंने आपको शायद नहीं बताया है, तो यहाँ पर सीखने वाला चीज है। तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसका हर जो है डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर सेम टू सेम हो, सेम टू सेम हो, उसको बोला जाता है तुल्य भिन्न बोला जाता है, उसे बोला जाता है लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। आप नोट करके लिख लेंगे लाइक फ्रैक्शन तुल्य भिन्न को। वैसा भिन्न जिसका हर जो है बराबर होता है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वैसा कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 2/3, 3/2 है, नीचे तो 3 है एक में और एक में 2 है, ये तो नहीं होगा लाइक फ्रैक्शन या तुल्य भिन्न। 1/2 है और 3/8 है, ये भी नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। 3/4 है, 3/7 है, ये भी नहीं है। कौन सा है, 1/4, 3/4, नीचे हर दोनों में 4 दिया हुआ है, इसे बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न कहेंगे। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से क्या करना है, इसमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन है 1/2 माइनस, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है 2/3 माइनस 4/5, ब्रैकेट बंद है, इसी का वैल्यू पता करना है। एक बार और 1/2 माइनस लगा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट है 2/3 माइनस 4/5, ब्रैकेट बंद है, इसी का वैल्यू पता करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सॉल्व करना है। देखिए तो 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस, पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। देखिए ब्रैकेट में क्या है, 2/3 है और माइनस 4/5 है, 2/3 है माइनस 4/5 है, ठीक है, यही करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। यह देखिए 3 और 5 के एलसीएम कितना होता है, एलसीएम मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। एलसीएम देखिए 3 और 5 के एलसीएम क्या हो जाता है, 3 और 5 के एलसीएम अपने मतलब कि जो भी आप बचपन में सीखे उस तरीके से भी आप निकाल सकते। 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 से डिवाइड मारिए 15 में कितने बार में, तो ये हो जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 5 से डिवाइड मारिए 15 में कितने बार में, 3 बार में, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टार्टिंग में क्या था, 1/2 माइनस ब्रैकेट में अब गया 10 माइनस 12 डिवाइड बाई 15, है ना। अगर आपको अगर ये दिख रहा है कि ये बटे में, एक में बटे में 3 है, एक के बटे में 5 है, दोनों कौन सा नंबर है, दोनों जो है, दोनों कौन सा है, दोनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जब भी होता है तो आप तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो प्राइम नंबर का क्या हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम हो जाएगा। अब ऊपर में लिखने की बात होता है तो क्या करना है, तिरछा तिरछी। देखिए 2 गुने 5 करेंगे 10 लिख देंगे, माइनस 3 गुने 4 कर देंगे 12 लिखा हुआ है, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक, एलसीएम से भी और डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 माइनस, अब देखिए 10 में से 12 गया तो माइनस में 2 आ जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ बाहर में भी है, माइनस अंदर में भी, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, तो ये प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल प्लस में हो जाएगा। ये कह सकते हैं हम लोग 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/15 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस कीजिए, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 2/15 आ गया है। तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना हो, 15 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। 2 से डिवाइड मारे 30 में कितने बार में, तो ये 15 बार में, 15 ऊपर हो जाएगा, और प्लस 15 से डिवाइड मारिए 30 में कितने बार, 2 बार में, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 बटा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई बात समझ में। कहाँ दिया है 19/30, देखिए तो 19/30 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, 19/30 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जितना जल्दी हो सके सॉल्व करना है, करके आंसर लेकर आना है। तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर एलसीएम निकालना था, डायरेक्टली अब कर सकते थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आता उसके बाद जो है एक बार और जो है एलसीएम वाला खेल खेल देना है, डबल एलसीएम यहाँ पर खेल देना है, आंसर आ जाएगा।
कोई दिक्कत हुआ? सब इजी भी क्वेश्चन चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। 6 में क्या बोला जा रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सब इजी क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शन से ही आप 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 4 क्लास कहाँ है? हाँ 4 क्लास भिन्न स्टार्ट हो जाता है, 5 से स्टार्ट हो जाता है। देखिए जो भी क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये क्वेश्चन जो है साधारण से भिन्न से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 5 क्लास हो गया, 6 क्लास हो गया, 7 क्लास हो गया, सब में जो है भिन्न चैप्टर दिया हुआ है, वहां पर लेवल बाय लेवल बढ़ाया गया है। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या बोला गया है? रेसिप्रोकल ऑफ, ब्रैकेट में उसके बाद है 2/1/3, डिवाइड का साइन है 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इसी का वैल्यू पता करना है। और भी रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है ना, उल्टा करना हो। तो रेसिप्रोकल का मतलब पहले इसका वैल्यू तो कर दीजिए आप, जैसे कि 1/2 लिखा हुआ रहेगा तो 2/1, 5/4 लिखा हुआ तो 4/5, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे 2/1/3 डिवाइड 3/5, तब उसको पलट देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको तोड़ेंगे, 3 दूना 6 और एक कितना हो जाएगा? 7/3 हो गया, 7/3, ठीक। और डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए तो 7/3 लिखा हुआ है, और डिवाइड देखिए मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर और नीचे हो जाता है। आगे वाला टर्म जो भी है, जैसे कि 3/5 लिखा हुआ है तो 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब देखिए तो मल्टीप्लाई कर दिए, अगर तिरछा तिरछी कट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं कटेगा तो ऊपर पर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। 7 गुने 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक। दिख रहा है ना? अब क्या करना है? जब ये 35/9 निकाल दिए तो अब रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। 9/35 कर देंगे। 9/35 कहाँ दिया हुआ? देखिए तो 9/35 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? रेसिप्रोकल का मतलब क्या करना है? उल्टा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है? भिन्न लिखा हुआ 3/15 और 7/12 लिखा हुआ, का योग करना है, सम करना है। जो भी दो भिन्न दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शन का क्या करना है? ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। क्या है? 3/15 है, ठीक है, 3/15 यहाँ दिख रहा है, प्लस 7/12 दिख रहा है, दिख रहा है ना ये। अब देखिए क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है आपको। 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए और 15-12 की एलसीएम देखिए, अगर एलसीएम जो है उस तरीके से नहीं निकालना जिस तरीके से आप सीखे हैं, तो अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहें, देखिए क्या करना है इसमें। 15 और 12 में बड़ा कौन है? तो 15 और 12 में सर बड़ा तो 15 है, ठीक है। तो देखना है कि ऐसा कोई मतलब 12 से भी कटना चाहिए, 15 से भी कटना चाहिए। आगे बढ़िए, कहां से? 15 का जो है मल्टीपल आगे बढ़िए। 15 गुना 1 करेंगे तो 15 मिलेगा, 12 से नहीं कटेगा। 15 गुना 2 करेंगे 30 मिलेगा, 30 12 से कटेगा नहीं। 15 तो 45 करेंगे, देखिए 12 से कटेगा नहीं। 15 गुना 4 करेंगे 60, 60 12 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 15 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बस वही जो है सबसे बड़ा का मल्टीपल आगे बढ़ते रहना है, और वहां रुक जाना है जहां से जो संख्या दिया हुआ है नीचे सब काट दे उसको। आई बात समझ में? आगे और भी मिलेगा तो आपको बता देंगे, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 15 से 60 कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 4 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 थी कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 से फिर अब वही काम सेकंड वाले में करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई, 12 से 60 कितने बार में कटता है? तो 5 बार में। 5 के ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, ठीक। आ गया कितना? 12 प्लस 35/60 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 47/60 आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ? 47/60, 47/60 ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है। क्या करना? ऐड करना और कुछ नहीं करना, ठीक। आगे बढ़े, आगे देखिए लिखा हुआ सम ऑफ द फ्रैक्शन 4/3/8 एंड 5/16 लिखा हुआ है। मतलब वही करना है, सम ही करना है, सम ही करना है, योग ही करना है, जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको तो पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, और एक साधारण भिन्न में दिया हुआ है पहले से, ठीक। देखिए 4/3/8 है, मतलब 4 सही 3/8 है, तो 8 गुने 4 करेंगे 32, 32 से कितना हो गया? 35, तो 35 बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक। और प्लस करने के लिए बोला है, सम वर्ग करने के लिए बोला है, प्लस 5/16 हो जाएगा। अब देखिए
तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 16 पहले ले लेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 16। देखिए सबसे बड़ा कौन है? 16। तो 16 के 8 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। क्या 16 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो यहीं पर हो गया, आगे बढ़ने की, मल्टीपल करने की जरूरत भी नहीं है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक, अब 8 से डिवाइड मारेंगे 16 में कितने बार में? 2 बार में। इस 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि 8 के ऊपर कौन सा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना 35 में कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और प्लस अब इस 16 से जो काम फर्स्ट में किया वही काम सेकंड में करेंगे। 16 को 16 से डिवाइड मारी एक बार में, एक को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी, 1 गुना 5 करेंगे तो 5, तो हो जाएगा 70 और 5 कितना हो जाएगा? 75। 75 बटे कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। दिख रहा है 75 बटे 16। अब इस 75 बटे 16 को देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो 75 बटे 16 को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है मतलब क्या करना है? 16 से डिवाइड मार दीजिए। देखिए 16 से डिवाइड मार दीजिए, 16 कितना हो जाएगा? 16 चौके 64 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 16 चौके 64 हो जाएगा, बच कितना गया? जब 16 चौके 64 हो जाएगा तो 6 बच गया, 6 5 11 बच गया, है ना। 11 ऊपर बच गया और बट्टे में 16 हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसे 4/11/16, 4/11/16 या 4 सही 11 बटे 16 हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। 4 से 11 बटे 16 जो है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कहीं कोई दिक्कत हुआ आपको, है ना। सब इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 नंबर 2/1/2, डिवाइड का साइन है 1/3/5 इज लिखा हुआ है। मतलब इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है ए में, 9/16 लेस देन 1। 1 से क्या है? 1 से छोटा है, कम है 9/16, है ना, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। 1/16 मोर देन 1, 1 से बड़ा है क्या? 1/16, ये ऑप्शन होगा। सी में क्या है? 15/16 लेस देन क्या है? 1 लिखा हुआ है। डी में क्या है? 9/16 मोर देन 1, 1 से क्या? 9/16 अधिक है आपका आंसर। देखते हैं क्या है। देखिए 2/1/2 को ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको बदलते हैं हम लोग साधारण भिन्न में। 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 5/2 हो गया। ठीक, और डिवाइड का साइन है क्या? मल्टीप्लाई में बदल दे, अभी रहने दीजिए। ठीक है, आगे भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया उसको भी चेंज कर लेते हैं। 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, 8/5 या 8/5 कह सकते हैं। ठीक, अब क्या हो गया? तो आ गया 5/2, डिवाइड का साइन 8/5 आ गया, तो 5/2 हो गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कटेगा नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, आ गया 25, 5 × 5 25, 2 × 8 कितना? 16 हो जाएगा, 25/16 आ गया। ठीक है, 25/16 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन को देखिए, तो फर्स्ट में लिखा हुआ है 9/16 लेस देन 1, मतलब 1 से क्या है? कम है 9/16। देखिए तो आपका आंसर 1 में से अगर 9/16 को घटाएंगे तो क्या आपका ऑप्शन जो है क्या आंसर 25/16 आएगा। देखिए तो ऐसा कुछ करने से देखिए तो 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/16 आ जाएगा। 7/16 तो आपका आंसर नहीं है, ये ऑप्शन तो कट हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1/16 मोर देन 1, 1/16 ऑप्शन नंबर बी चल रहा है ना, ये कट हो गया। आगे चलते हैं, 1/16 मोर देन 1, 1 से अधिक है 1/16, इसको ऐड करते हैं तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा बटे 16, तो 16 और 1 17/16 आपके आंसर आया है। देखिए तो नहीं सर, ये भी तो नहीं आया, ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया। सी चेक कर लेते हैं, 15/16 लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब होता है 1 से क्या कम है। 15/16 आपका आंसर देख लेते हैं, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 में से 15 घटा देंगे तो 1/16, 1/16 है आंसर में नहीं है, आपका 25/16 आया है, ये भी आपका कट हो गया। ठीक, ऑप्शन तो एक ही बचा हुआ है डी नंबर, इसको भी चेक कर लेते हैं, आप डायरेक्टली मार भी सकते हैं। देखिए क्या है, 9/16 मोर देन 1, 1 से 9/16 आपका आंसर है। देखिए तो 1 + 9/16 है, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 16 9 को ऐड कर देंगे 25 हो जाएगा, 25/16 है आपका। देखिए तो 25/16, हाँ सर 25/16 ही आंसर है। देखिए ना यही आ गया आंसर बिल्कुल। तो ये लिखा हुआ 9/16 मोर देन 1, 1 से 9/16, 1 से 9/16 अधिक है आपका क्या आंसर, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आया ना। तो यहाँ ऑप्शन से आपको चलना है, ऑप्शन किस तरीके दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन से आप इसको टैकल कर सकते हैं, सॉल्व करने से पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ना। चलिए समझ में आ गया। देखिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, देखिए ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है, ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, 2/1/3 बाई 2/5 द रिजल्ट इज, मतलब 2/1/3 को डिवाइड करना है 2/5 से, तो रिजल्ट क्या होगा वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए 2/1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले तोड़ते हैं, 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, 7/3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है किससे, 2/5 से डिवाइड करना है। फिर से आ गया ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश भी किसी भिन्न में रहता है, हर भी किसी भिन्न में रहता है। तो क्या करते हैं, पलट देते हैं हम लोग। तो ऊपर लिखिए अंश वाले को सेम टू सेम रखिए 7/3, अब नीचे वाले को देखिए पलट देंगे और साइन मल्टीप्लाई कर दे देंगे। 2/5 है नीचे तो 5/2 हो जाएगा, कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे। 7 गुने 5 करेंगे तो 35, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6, 35/6। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, कहीं है 35/6, बिल्कुल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 35/6 हो गया। और क्या करना था इस क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द सम ऑफ, व्हाट शुड बी एडेड मतलब क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो सम दिया हुआ है 5/10 प्लस 5/100 प्लस 5/1000 है ना, क्या सम करेंगे टू गेट, मतलब क्या प्राप्त होगा, 5/2 प्राप्त होगा, है ना। 5/2 प्राप्त होगा तो क्या हम लोग ऐड करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। किसमें ऐड करने की बात कर रहा है, जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कौन सा नंबर कौन सा फ्रैक्शन ऐड करेंगे कि ये 5/2 आ जाए। आई बात समझ में। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप सभी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ क्या 5/10 लिखा हुआ है, 5/100 लिखा हुआ है और 5/1000 लिखा हुआ है, यहां समझ में आ गया। चलिए अब देखिए यहां पर फोकस कीजिएगा। देखिए 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 को देखिए ऑप्शन में सब लिखा हुआ पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आपको भी सबको पॉइंट में लेकर आ जाना है, ठीक। तो 5/10 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/100 को क्या 0.05 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस 5/1000 को 0.005 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। बोला जा रहा है इसी में, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसमें क्या ऐड करेंगे मतलब कि x मान लेते हैं, ठीक। कोई भी नंबर नहीं पता क्या ऐड करेंगे तो x मान लेते हैं, इक्वल टू क्या प्राप्त होना चाहिए 5/2, तो 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे 5/2 है मतलब कि 2.5 है, 2.5 है ये, ठीक है। इसको भी पॉइंट में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो सिर्फ लेफ्ट साइड x रहने दीजिए, बाकी सबको ऐड करके सबको कहाँ भेज दीजिए, तो भेज दीजिए राइट साइड में, घटा दीजिए। अब देखिए ऐड भी करने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर ऐड कीजिएगा आप तो ऐड कीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट वाले को ऐड करने के लिए सीखना है, यहाँ पर यहाँ गड़बड़ होता है, कैसे देखिए जो स्टार्टिंग वाले को लिख लीजिए 0.5, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ 0.05, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड सिर्फ 0 है, 0 दे दीजिए, और राइट साइड में 0.5 लिख दीजिए, ठीक। और उसके बाद है 0.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में 3 डिजिट है, तो 005 कर दीजिए। अब ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 5 5 5, ये 0 हो जाएगा, 0.555 आ गया। अब इस 0.55 को क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में सिर्फ x रखिए, बाकी सबको जो आया है ना ऐड करने के बाद उसको राइट साइड भेज दीजिए, मतलब 2.5 से घटा देंगे। क्या करेंगे, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा ना, 0.555 यही हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए अब देखिए घटाने के लिए यहाँ फिर से पॉइंट वाला घटाना बहुत सावधानी से घटाइएगा, क्योंकि यहाँ बहुत गड़बड़ होता है। 2.5 कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 है, 0 कर दीजिए। राइट साइड में क्या है 555 है, 555 लिख दीजिए। क्या करना है, घटाना है, ठीक। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में कुछ नहीं है, 2.5 है, तो इक्वल करने के लिए ऊपर में 0 0 लगा दीजिए आप। तो आप देखिए ऊपर 0 है, नीचे 5 है, 0 है, 5 है, 5 है, 5 है और 2 और 0 है, घटा दीजिए। 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, यहाँ बच गया 4, 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। 1.945 फाइनल आंसर कहाँ है, 1.945 फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। आई बात समझ में, देख रहे हैं ना। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई वाला भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर
प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन जो है बना हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये क्या, देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कौन सा, ये 6 to 8 में फर्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है। थोड़ा सा क्या करना है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है इसको। लिखा हुआ इफ x इक्वल टू 2/5 इंटू मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट में -3/7, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, -1/14 है, -3/7 इंटू 3/5, देन व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3x। तो मैंने बताया है ये जब तक x का वैल्यू नहीं निकालिएगा तो 3x करना होगा, जो भी x का वैल्यू आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी मल्टीप्लाई कीजिएगा उसको फिर रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक, यही करना है। देखिए तो x इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू फोकस कीजिएगा, x इक्वल टू 2/5 है। पहले मल्टीप्लाई वाला काम पहले कर दीजिए, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई यहाँ बोर्ड मास का नियम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा क्योंकि -3 लगा हुआ है, बटे कितना हो जाएगा 5 से 35 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए -1/14 लिखा हुआ है, लिख दीजिए। उसके बाद देखिए क्या हुआ है, -3/7 है और इंटू 3/5 है, तो मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में कर देते हैं, कितना हो जाएगा -3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 गुने 5 35 हो जाएगा। दिख रहा 35 देखिए स्टार्टिंग में 35 आया है और लास्ट में 35 आया है, -6/35 -1/14 -9/35, दिख रहा ना 35 क्या 35 को साथ में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब -6 और -9 कितना हो जाएगा, -9 और -6 कितना हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। नंबर को ऐड कर देते हैं, साइन माइनस ही रह जाता है, -15 बटे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब 1 बटे -1 कितना बच गया 14 बच गया, दिख रहा है ना। क्या 5 से काट सकते हैं हम लोग, 5 से काट सकते हैं 35 को, सॉरी 15 को काट सकते हैं, 35 को काट सकते हैं 5 से, 5 ये 15, 5 से तो 35 हो जाएगा। मतलब आ गया -3/7 और -1/14 आ गया, दिख रहा है ना। अब एलसीएम निकाल दीजिए, 7 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, 7 से डिवाइड मारी 14 में 2 बार में, 2 गुना 3 करेंगे तो 6, तो माइनस का 6 माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और 14 से 14 में डिवाइड मारी, एक बार में 1 को 1 से करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, क्योंकि -6 -1 आ गया तो -7 भाई कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक, काट दिए 7 से, 7 दूनी 14, मतलब कितना आ गया, ये आ गया फाइनल में तो -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। अब -1/2 x का वैल्यू आया है, क्या आया x का वैल्यू आया, x इक्वल टू आया है -1/2। आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है 3x मतलब x में 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी x का वैल्यू आया है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मुन्ना बोला क्या है, इसी को रेसिप्रोकल करना है, उल्टा कर देना है। जो भी -3/2 आया है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो -2/3 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये रेसिप्रोकल है -2/3। कहाँ दिया हुआ है -2/3, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। ये 6 to 8 वाले क्लास में यहाँ पर पूछा गया था, PYQ है ये। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ गया। x का वैल्यू निकाल दिए, 3x कर दिए और उसके बाद उसका पलट दिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मिक्स्ड फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू 5.035, इसका वैल्यू पता करना है। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा, यही पता करना है। समझ में आ गया, x का वैल्यू ये इसको मिटाते हैं, देखिएगा 5.035 अगर यहां दिख रहा है तो यहां पर लिख देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 5.035, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बदलना है ना। देखिए तो पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, 3 डिजिट में पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, बिल्कुल 1 पर 3 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, तो अब जो है इसको डिवाइड मार देते हैं, है ना। क्या काट सकते हैं, इसको काट दीजिए हम लोग, कितना से 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 गुना 10 हो जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा। ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा। मतलब 1007 ऊपर में आ गया और नीचे में कितना आ गया, तो ये 200 आ गया। अब डिवाइड मारिए, तो अब डिवाइड मारेंगे तो हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, मतलब कि 5 अपॉन, अगर 1000 तो कट जाएगा 200 से, बच कितना गया 7 बच गया, 5/7 बाई क्या 200 आ जाएगा। देखिए तो ऐसा कुछ आ गया, ये 5 सही 7/200 दिया हुआ भी इस तरीके से। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 5 सही 7/100
नहीं होगा। बी में 5 सही 24/100 नहीं होगा। सी में 5 सही 7/200 बिल्कुल सही बात है, यही हो जाएगा। 5/7/200 हो जाएगा आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2/3/4 kg और 3/1/4 kg चीनी के पैकेटों से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। एक पैकेट कितना है 1/8 kg। इससे पहले ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे किया है, इसी तरह का क्वेश्चन था ना ये। तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो भी सभी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 1/8 से डिवाइड मार दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक, कर लेंगे इसको। तो ये करके आप सभी क्या करेंगे, आप सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इजी है। ये दोनों फ्रैक्शन को क्या करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो 2/3/4 और 3/1/4 दिया हुआ है, इसको ऐड कर लीजिएगा और 1/8 से डिवाइड मार दीजिएगा। जो भी आएगा आंसर, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे 52 हो, 48 हो, 64 हो, 36 हो। एक बार और 52, 48, 64, 36 इसी में से कोई एक आंसर होगा। आप सभी कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, 16 की ओर, 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फोकस कीजिएगा क्या दिया हुआ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की हम लोग बढ़ रहे हैं ना। देखिए लिखा हुआ कि यदि 2/1/4 और 1/2/3 के अंतर का मतलब माइनस के 3/4 को 3/1/4 के 2/3 में से घटाया जाता है तो परिणाम क्या आएगा। एक बार और ध्यान सुनिए, 2/1/4 और 1/2/3 लिखा हुआ है ना, ठीक है। कि अंतर का मतलब माइनस करना है। चलिए पर पहले तोड़ लीजिए। 2/1/4 कितना हो जाएगा, 4 8 8 और 1 9 हो गया, 9/4 हो गया, ठीक है। माइनस बोला जा रहा है, इसको भी तोड़ लेते हैं सेकंड वाले को भी। 3 कम 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/3 हो गया। माइनस कर दिए अंतर। के क्या बताता है, के मल्टीप्लाई को बोला जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक। के 3/4 कर दिए, हम लोग करते चले जाते हैं। 3/4 को क्या करना है, 3/4 को मतलब जो भी आया हुआ लिखे हैं 3/1/4 के 2/3 में से घटाया जाए। तो इसमें से घटाएंगे मतलब कि इसको पहले रखना पड़ेगा। इसको तोड़ते हैं, 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 13 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो गया। 13/4 के 2/3 ठीक है, 2/3 इसमें से क्या करना है, घटाया जाता है। घटाया जाए तो परिणाम क्या हो जाएगा। अब यही सॉल्व करना है आपको। 13/4 इंटू 2/3 माइनस 9/4 माइनस 5/3 ब्रैकेट बंद 2 इंटू जो है 3/4, यही सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। देखिए जो कटता है काट देते हैं। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और तो नहीं कटेगा, नहीं। 13 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13/6 हो जाएगा, माइनस का साइन है। ब्रैकेट वाला का पहले काम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, कटेगा, ये नहीं कटेगा, किसी कट जाएगा, नहीं कटेगा। 4 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट देखिए दोनों कौन सा नंबर है, एक जो है यहाँ पर नंबर दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर है और एक यहाँ कंपोजिट नंबर है। तो 4 और 3 के एलसीएम 12 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। यही आ गया, ठीक। और इंटू कितना है, 3/4 है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, 3/4। इसको अलग कर दीजिए आप, ठीक। चलिए देखिए तो आ जाएगा 13/16, 27 में से 20 गया 7/12 हो जाएगा। मतलब आ गया अब 13/6 लिखा हुआ है, ठीक। 13/6 माइनस में 27/20 मतलब 7/12 हो जाएगा। और इंटू कितना लिखा हुआ है, 3/4। बस इसी को सॉल्व करना है। 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में, ठीक। आ गया कितना, तो 13/16 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 7/16 हो जाएगा। हो गया, देख रहे हैं ना। चलिए अब 16 और 6 का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 16 से आगे बढ़िए, 2 3 48 हो जाएगा। 6 से डिवाइड मारिए 48 में, 6 8 तो 13 8 कितना, 104। माइनस 16 तिहाई होता है, 3 से तो 21 हो जाएगा, 21 घटा दीजिए। 4 में से 1 गया, 3 हो जाएगा। 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा। 83/48, 83/48 फाइनल आंसर। 83/48 कहाँ है, 83/48 ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, देख रहे हैं ना। ये 6 to 8 के लिए है। आगे चलते हैं, नंबर 16 क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, यही आपको पता करना है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ, ए बी सी डी। 2 उचित भिन्न का मतलब मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, कोई भी ले लीजिए आप, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/2 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, इंटू क्या 1/3
अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आ जाएगा, तो 1/6 आ गया। क्या दिखे तो इनसे बड़ा 1/2 से बड़ा होता है 1/6? बिल्कुल नहीं होता है। 1/3 से बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता। 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक। और 1/3 का मतलब होता है कितना? 0.3 हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो इक्वल टू दिख रहा है यहाँ पर क्या? 1/6। 6 का मतलब क्या होता है? 0.6 दूना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 कम 6 और हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 6 7, मतलब 0.1 आ गया। तो 1 पर देखिए बड़ा है ये। एक है 0.5, एक है 0.3, ठीक। और इक्वल टू में आया 0.17 आया, जो भी आया है। तो क्या बड़ा थोड़ी ना, छोटा ना है। तो ये छोटा है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और यही आपसे पूछा जा रहा था कौन सा गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये गलत दिया हुआ है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। दो अनुचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, आप चेक कर लीजिएगा ये, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हो? भिन्न 4/7 और 7/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब रेसिप्रोकल है, दोनों उल्टा है एक दूसरे का। सही बात है, ये भी सही है। और एक डी लिखा हुआ है, यदि राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे पढ़ती है तो वह पुस्तक का 5/6 भाग 2.5 घंटे में पढ़ लेगी। बिल्कुल सही बात है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, तो आ जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट से ही मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां से भी आप मारकर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो पढ़ दिए कि अगर आप करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दिखने में तो बड़ा लग रहा है, पर बनेगा बहुत इजी तरीके से। क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा। ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि करना क्या है इसमें। एक स्कूल के कुल विद्यार्थियों का 4/7 भाग लड़कियां हैं और शेष भाग लड़के हैं। देखिए कुल विद्यार्थियों को 4/7 अगर लड़कियां हैं तो बताइए कि लड़के कितने हो जाएंगे, कितने पार्ट? 3/7। 4/7 में 4/7 लड़कियां हैं तो 3/7 लड़के हो जाएंगे। ये तो समझ सक रहे हैं आप। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, नंबर में दिया हुआ है 211 ज्यादा है, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये जो 4/7 दिख रहा है, 7 क्या है? तो 7 टोटल है। ये टोटल देखा जाए, टोटल नंबर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 7 यहाँ पर दिया हुआ। 4/7 से नीचे वाला क्या होता है? टोटल होता है। ऊपर जो दिया हुआ किसकी बात कर रहा है? लड़कियों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लड़कियों की बात कर रहा है। लड़कियां 4 हैं, 7 में 4 लड़कियां हैं, तो बता दीजिए लड़के कितने हो जाएंगे? 7 में से 4 को घटा देंगे, 3 क्या हो जाएंगे? तो लड़के यहाँ पर हो गए। कोई दिक्कत यहाँ पर? 3 लड़के हो गए और 4 लड़कियां हो गए। समझ में आ रहा है ये? आगे देखिए क्या है लिखा हुआ कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 211 ज्यादा है, लड़के कितना? 3, लड़कियां कितना? 4, कितना अधिक हो रहा है? तो 1 अधिक हो रहा है ना 1। तो इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ है 211 दिया हुआ, ठीक। 211 आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि लड़कों की संख्या बता दीजिए। लड़कों कितना लिया गया? तो 3 लिया गया। इसी 3 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू 211, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुने 211 कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 633 हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ 633? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 633। कोई दिक्कत हुआ समझने में? दिया हुआ था, जो दिया हुआ था उसी से हम लोग बना दिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, ठीक है। उसने उनका 1/3 भाग जो भी उसके पास है, उसका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणजीत को दे दिया। जो भी उसके पास टॉफी था, पार्ट बाई पार्ट करके सबको दिया है। दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है, मतलब कि 12 टॉफियां, 12 मतलब दर्जन जो है टॉफियां अभी भी मोहन के पास बची हुई है। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी दर्जन में पता करना है। आई बात समझ में? ऑप्शन लिखा हुआ है 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा कि 7 होगा। देखिए तो देखिए कौन कौन नंबर यूज किया गया यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को? यहाँ पर दिख रहा है 1/3 पार्ट, ठीक है। 1/3 पार्ट क्या करता है? अमर को दे देता है। उसके बाद 1/4 पार्ट किसको दे देता है? तो ये अकबर को दे देता है। 1/6 लिखा हुआ, 1/6 भाग एंथनी को दे देता है। और 1/12 भाग किसको दे देता है? तो ये चरणजीत को देता है। सबका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। मतलब कि उसके पास टॉफियां कितना थी? अगर देखा जाए टॉफियां कितना थी, सबका एलसीएम कितना? 12 है। अब कितना पार्ट जो सबको दिया है, कितना मतलब टॉफी दिया है सबको, यहां से पता चल जाएगा। देखिए तो 12 का 1/3 दिया है, किसको दिया है? तो दिया है अमर को दिया है। मतलब ट्रॉफी दिया कितना? तो 4 दिया है, ठीक।
12 का 1/4 किसी और को दिया है, मतलब कितना टॉफी दिया है, तो 3 दिया है। किसको दिया था? अकबर को दिया था। एंथनी को 1/6 दिया है 12 का, मतलब कि 2 टॉफी दिया है, ठीक। और एक चरणजीत है, उसको 1/12 दे दिया। 12 का 1/12 कितना होता है? 1 होता है। टोटल टॉफी कितना दे दिया वो देखिए, तो ऐड कर दिए, 4 3 7 2 9 1 10, 10 टॉफी जो है दिया है वो, सभी को मिलाकर 10 टॉफी दिया है। उसके पास 12 टॉफी था। अभी कितना बचा हुआ उसके पास टॉफी? उसके पास टॉफी बचा हुआ है 2, बचा हुआ है 2, ठीक, बचा हुआ है 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए 10 टॉफी को दिया है, उसके पास टॉफी कितना था? 12 था, एलसीएम निकाले थे तो 12 में से 10 को हटा देंगे, बचेगा 2, 2 अभी भी बचा हुआ है। बट क्वेश्चन में कुछ और बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि अभी भी दर्जन टॉफियां उसके पास बची हुई है ना, दर्जन टॉफियां, मतलब 2 का रिजल्ट क्या है? तो 12 है, कह सकते हैं। तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 1 का रिजल्ट हो जाएगा 6। 1 का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6। देखिए कहाँ दिया हुआ है। मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी? तो कुल कितनी टॉफियां थी? 6 टॉफियां थी। 6 दर्जन में देखा जाए तो 6 हो जाएगा। दर्जन में ही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन जो हम लोग और करेंगे तो अच्छा तरीके से पकड़ हो जाएगा इस पर। बढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर और 20 नंबर फोकस कीजिएगा क्या है। देखिए रुशदा और रेखा नाम लिखा हुआ है। रुशदा और रेखा की चोटियों की लंबाई, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है जी। चोटियां मतलब कि जो भी लड़कियां हैं रुशदा और रेखा, उनकी चोटियों की बात की गई है। चोटियों की लंबाइयां 1 मीटर का दिया हुआ है 4/5 और दूसरे का 4/5 पहले का है, दूसरे का 5/7 लिखा हुआ है, भाग है। मतलब कि अगर रुशदा की चोटी देखा जाए तो 4/5 मीटर का है, ठीक है, मीटर में पहले बोल दिया है। और रेखा कितना है? तो 5/7 जो है मीटर है, भाग है। तो दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग पूछा है, सम पूछा है आपसे, सम पूछा है, ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है। 4/5 प्लस 5/7 ऐड करने आता है आप सबों को, ऐड कर दीजिए। दोनों देखिए नीचे 5 है और 7 है ना, तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर पता चल जाएगा। और नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 5 और गुने 7 कर देंगे तो 35 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। ऊपर लिखने के लिए 7 गुने 4 कर देंगे 28 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 5 करेंगे 25 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए 25 और 28 कितना हो जाता है? तो ये हो जाएगा कितना? 8 5 13 हो जाएगा, 3 2 5 53 हो जाएगा, 53/35 हो जाएगा, ठीक। अब 53/35 ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, पर दिया हुआ 9/14, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 14 लास्ट में दिया हो तो होगा ही नहीं, 35 लास्ट में आया है अंत में, मतलब नीचे। बी में है 1/18/35 हो सकता है। सी में है 3/4, ये होगा ही नहीं। डी में है 1/4/7 होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि ये हो सकता है, कौन सा? बी नंबर। देख कर चेक कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदल देना है, भाग दे दीजिए। 35 से कितने बार में? तो 35 दूना 70 ज्यादा हो जाएगा, 35 से कम 35 बच गया, कितना? 18 बच गया, 18 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। मतलब एक सही 18/35 आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, ऐड कर देना था, कुछ नहीं करना था। 20 नंबर देखते हैं। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुना करके प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो 2/10/27 प्राप्त होता है। वह मूल भिन्न कौन सा है? एक बार और, यदि हम किसी भिन्न नहीं दिया हुआ, मान लेते x/y, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उससे गुना करके, मतलब खुद इसी से गुना करके, मतलब x/y से ही गुना करके, ठीक, x/y इंटू x/y हो गया, करके प्राप्त गुणनफल जो ही प्राप्त होता है, ठीक है, दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं, जो ही प्राप्त होता है उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं। मतलब यह डिवाइड देना है, डिवाइड का साइन। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा, है ना। तो x/y लिखा हुआ तो y/x से भाग देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड का साइन है, y/x है, तो क्या मिलता है? 2/10/27 मिलता है, इक्वल टू 2/10/27 प्राप्त होता है। आपसे पूछा कि भिन्न का मान बता दीजिए, x/y का वैल्यू पता कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा बटे y² हो जाएगा, ठीक। और डिवाइड का साइन देखिए, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, x ऊपर चला जाएगा और नीचे y हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल टू क्या है? इसको भी तोड़ दीजिए, इस मिक्स फ्रैक्शन को आप साधारण में बदल दीजिए। 27 दूना 54, 54 10 कितना हो जाएगा? 64, 64 बटे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ से। अब देखिए x² है
और बट्टे में वाई स्क्वायर है इंटू एक्स बाई वाई है। तो देखिए पहले ऊपर देखिए पावर देखिए एक्स का पावर 2 है और फिर से एक और मल्टीप्लाई में एक्स का पावर 1 है, तो क्या हो जाता है पावर जुड़ जाता है जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तब। अब क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 2 पहले वाला और बाद वाला जो मल्टीप्लाई में एक्स का पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना, एक्स का पावर 3 हो जाएगा बट्टे में सेम टू सेम वाई भी वैसे करेंगे, वाई का पावर भी कितना हो जाएगा 2 पहले था एक और बढ़ गया 3 हो जाएगा इक्वल टू कितना 64/27। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे, एक्स का पावर 3 आ गया मतलब क्यूब आ गया और वाई का पावर क्यूब आ गया, क्यूब हटाएंगे तो वहां उधर क्या चला जाएगा इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा है ना, तो एक्स बाई वाई का वैल्यू है ना क्यूब रूट ऑफ 64/27। बताइए तो किसका किसका क्यूब रूट है ये, क्या निकलेगा बाहर, तो बाहर निकलेगा 64 का 4 निकलेगा और 27 क्या निकलेगा 3 निकलेगा। एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पता चल गया 4/3, मतलब यही पता करना था ना कि भिन्न कौन सा है, एक्स बाई वाई का मान क्या होगा, तो 4/3 कहाँ दिया हुआ 4/3 नहीं दिया हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको तोड़ दीजिए। देखिए तो 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा बटे 3 आ जाएगा, 1/1/3 लिख सकते हैं, 1.1/3 कहाँ दिया हुआ 1.1/3 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, बस जो चीजें दी गई है उसको ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा तो आंसर वहीं से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22। 21 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, 8 अधिक है, यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए तथा हर में 1 की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्या 3/2 है, तब वह परिमेय संख्या पता करना है। तो परिमेय संख्या पहले दिखा तो लेते हैं, देख तो लेते हैं होगा क्या। तो परिमेय संख्या का हर देखिए बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ठीक है, अंश जो है अंश की बात किया हर की बात किया, हर उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 अधिक है, 8 अधिक है मतलब x बाई x प्लस 8 हो गया, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब p बाई q के रूप में, यही है परिमेय संख्या। आया क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आया x बाई x प्लस 8, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट लाइन जहां तक बोल रहा था मैंने कर दिया कि किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, ये परिमेय संख्या के बारे में ही बोला है। आगे देखिए क्या बोला, यदि अंश में 17 की वृद्धि की जाए, ठीक, अब वही उसी को हम लोग एक बार और लिखते हैं x बाई x प्लस 8, ठीक, ध्यान से समझिएगा। यदि अंश में 17 की वृद्धि की जाए प्लस 17 कर देते हैं x पे ऊपर में और हर में 1 की कमी कर दी जाए -1 कर देते हैं, तब ये संख्या कितना 3/2 हो जाता है। आई बात समझ में, तो x प्लस 17 ऊपर का ऊपर सेम टू सेम रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा 8 में से 1 चला घट जाएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू कितना 3/2 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा 2x प्लस 34, 17 दूना 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस 7 से हो जाएगा 3x और प्लस 21 हो जाएगा, ठीक। अब जगह 2x प्लस 34 है 3x प्लस 21 है, 2x को उधर भेज दीजिए, 3x में घटा दीजिए कितना हो जाएगा x बचेगा, 1x को x लिख सकते हैं और नंबर को इस साइड भेज दीजिए, 34 में से घटा दीजिए कितना हो जाएगा 13 निकल के आ जाएगा, 34 में से 21 घटाएंगे तो 13 निकल के आ गया, ठीक। अभी x का वैल्यू निकल के आ गया, अभी इस x को जो हम लोग स्टार्टिंग में रखे ना परिमेय संख्या x बाई x प्लस 8 उठा कर रख दीजिए, निकल के आ जाएगा। तभी आपसे पूछा गया है कि वह परिमेय संख्या कौन सा, बता दीजिए कितना हो जाएगा, ऊपर लेके 13 हो जाएगा, नीचे 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बाई कितना हो जाएगा 21 निकल के आ जाएगा। देखिए कहाँ हुआ है 13/21 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 13/21। कोई दिक्कत हुआ समझने में, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इनमें से कौन से भिन्नों को जोड़ने पर परिणाम 1 मिलेगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सभी भिन्न में लिखा हुआ है, तो बारी बारी चेक करते हैं। 1 मिलना चाहिए जोड़ने पर, देखिए 3/8 है, कॉमा 4/16 है, कॉमा 1/4 है और कॉमा 1/8 है। इसको क्या करना, ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड करने पर देखिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा पहले बताइए, तो एलसीएम हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 16 एलसीएम, हाँ सर हो जाएगा, क्योंकि 8 है 16 है 4 है 8 है, एलसीएम 16। 8 से डिवाइड मारी 16 में 2 बार में, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई की 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 16 को 16 से डिवाइड मारिए एक बार में, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, 4 को 16 में डिवाइड मारिए 4 हो जाएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद प्लस 8 को डिवाइड मारिए 16 में 2 बार में, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई किए 1 है ना, 2 एकम 2 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 6 4 10 4 14 14 2 6 4 10 10 4 14 14 2 16 हो जाएगा। ठीक है, 16/16 हो गया है ना, 16/16 मतलब 1 आ गया ना। तो यही फर्स्ट ऑप्शन से आपका निकल करके आ गया। आई बात समझ में? आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चेक भी कीजिएगा तो नहीं निकलेगा किसी से। ठीक, समझ में आया? बड़े आगे देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 24 देखते हैं क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 देखिए क्या लिखा हुआ, निम्न से कौन सा सही है। यहाँ पर लिखा हुआ 8/15 ऑप्शन में, ऑप्शन से ही बनेगा ये ऑप्शन से बनेगा। बड़ा कौन है छोटा कौन है ये जो है मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बस यहाँ ध्यान रखना है, उसी से आधारित क्वेश्चन है। 8/15 लेस देन का साइन लिखा हुआ, 3/5 लेस देन 4/7 लेस देन 2/3, मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें सबसे बड़ा कौन है वही आपको आंसर तक लेकर चला जाएगा। देखिए 8/15 तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका अगर डेसिमल वाला आप जो है यूज कर सकते हैं, मतलब डिवीजन जो है फोकस कर दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। देखिए 8/15 है, इसको अगर 15 से डिवाइड मारेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/75 मतलब कि 0.5 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। और 3/5 इसको करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 5 छक 30। ठीक, और 4/7 है, इसको करेंगे तो 7 चौका 28 7 5 35 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और एक और है 2/3, इसको करेंगे तो 3 छक 18 0.6 आ जाएगा। 3 छक 18 मतलब 6 6 6 यहाँ तो आते चले जाएगा, और एक 2 बार 0.5 आया है। स्टार्टिंग को देख लेते हैं, 15 से 15/75। ठीक है, फिर से 5 बचेगा, 75 बचेगा, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 15 3 45 मतलब 0.53 हो जाएगा यहाँ पर। और 4/7 है, तो 4/7 है तो इसको डिवाइड मारते हैं 7 से, तो 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 आ जाएगा। ठीक, 5 बचेगा तो 5 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। अब निकालना आसान है। ठीक, देखिए ध्यान से, तो सबसे इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा 0.53 है या 0.57 है, सर 0.53 है, मतलब 8/15 होगा सबसे छोटा में। स्टार्टिंग में आएगा 8/15, तो स्टार्टिंग में 8/15 ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी में नहीं है, 4/7 है, कट कर देंगे, डी में 4/7 है, कट कर देंगे, इसी दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, अब सेकेंड में देखिए इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो इससे जस्ट बड़ा 0.57 वाला है, मतलब कि थर्ड वाला है। थर्ड में कौन सा है, तो 4/7, तो 4/7 सेकंड में आना चाहिए, सेकंड में। तो सेकंड में कहां पर है, तो 4/7 सेकंड में आया है, बी वाले ऑप्शन में ही आया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लेंगे, डिवीजन मेथड का प्रयोग कर लेंगे, तब आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/2 1/3 4/5 5/6 3/4 में सबसे बड़ा भिन्न बता दीजिए और सबसे छोटा भिन्न बता दीजिए। ठीक, सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिवाइड मार दीजिए, डेसिमल में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। 1/2 क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। 4/5 क्या लिख सकते हैं, 5 से, तो 0.5 48 हो जाता है, 0.8। ठीक, और 5/6 कितना लिख सकते हैं, तो 6 8 48 0.8 हो जाएगा, 48 बचेगा 2 और 6 दूनी 12 मतलब कि 0.82 लिख सकते हैं। ठीक, और 3/4 है तो 0. कितना हो जाएगा, 4 7 28 0.7 लिख सकते हैं। देखिए इस रूप में आ गया। अब यहाँ से पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा 0.3 दिख रहा है, मतलब कि सेकंड वाला मतलब 1/3 1/3 ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो ए में दिया हो 5/6 एंड 1/3 हो सकता है, 1/2 एंड 1/3 ये भी हो सकता है, 5/6 एंड 3/4 नहीं होगा, 1/2 एंड 4/5 नहीं होगा। 2 ऑप्शन कट गया, 2 बच गया है। अब सबसे बड़ा देखिए कौन सा हो जाएगा, 0.8 होगा कि 0.82 होगा, इसको भी देख लेते हैं। 1/3 को चेक कर लेते हैं, 1/3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी था कौन सा 4/5, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 0.8 ये 4/5 जो है पूरी तरीके से 0.8 से कट जाएगा, मतलब वो शांत हो गया। पर जो दिया हुआ है 0.82 जो लिए हैं ये शांत नहीं है, आगे की और आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा, बड़ा में आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/6। 4 नंबर पर तो यही है ना, 4 नंबर पर यही है 5/6, तो सबसे बड़ा 5/6 हो गया और सबसे छोटा 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर फाइनल हो जाएगा, बाकी सब जो है कट जाएगा आपका। आई बात समझ में? तो 23 नंबर 24 नंबर सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न की बात यहाँ पर किया हुआ है।
ठीक है, एक क्वेश्चन और चलते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 क्या है, तो आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है तो कमेंट करके बताना है। ये चीजें मैंने आपको बता दिया था। ये रेकरिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, 7.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मान पता करना है। 80/9 होगा, 70/9 होगा, 60/9 होगा, 50/9 होगा, ये आपको पता करना है। ठीक, और एक और 26 नंबर क्वेश्चन है, 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.7 के ऊपर बार लगा हुआ है, प्लस 0.8 के ऊपर बार लगा हुआ है, को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, ये भी बताइएगा आप।